नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। स्लॉटर हाउस, बूचड़खाना, कत्ल खाना या फिर कमेला कह लीजिए, यानी वो जगह जहां जानवरों को काटने का बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है। मगर ये लाइसेंस सिर्फ बुफेलो यानी भैंस के लिए है और यही स्लॉटर हाउस आजकल यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे से जुड़ा एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, वो ये कि क्या अब यूपी के सारे स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे या फिर सिर्फ उन बूचड़खानों पर ताले लगेंगे जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। तो आइए आज आपको यूपी के बूचड़खानों का पूरा सच बताते हैं। मुस्कुराइए नहीं, आप लखनऊ में हैं। एक दिन मुझे दुकान को बंद करना पड़ी मजबूरी की वजह से, और आज हमने खोली तो वही मजबूरी की वजह से कि चिकन हमको बेचना पड़ा। यूपी में शुरू हो गया मीट विद्रोह। यूपी में 11,000 करोड़ की कुर्बानी। तीन लाख लोगों की रोजी पर लटकी छुरी। नुकसान क्या सर, कम से कम 2-4-500 कमाते दिन भर में तो घर का बच्चों का खर्चा चलता। नहीं कमा रहे हैं, बंद है तो क्या करेंगे, बैठे हैं 3 दिन से। यहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं और जानवर भी गिजा नहीं पा रहे। घबराइए नहीं, आप अंडा मुर्गा खा सकते हैं। जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। नॉनवेज के होटलों में दाल सब्जी, यूपी में 5 दिन तक जुबान पर ताले। अब क्या शेर भी पालक पनीर खाएंगे? बात सिर्फ मुसलमान नाम से पुकारे जाने वाली यूपी की लगभग 4 करोड़ जनता की नहीं है। मुद्दा सिर्फ स्लॉटर हाउस या बूचड़खाने को बंद कराने का नहीं है, बल्कि सवाल कत्ल खाने को लेकर सियासत का भी है। और इसी सियासत से उठता सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब यूपी के सारे स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे, जानवरों के सारे कत्ल खानों पर ताले लग जाएंगे, या फिर सिर्फ उन्हीं बूचड़खानों पर गाज गिरेगी जहां गैर कानूनी तरीके से धंधा चल रहा है, यानी जिनके पास जानवरों के कत्ल का लाइसेंस नहीं है। न इस सवाल को छोटा समझिए और ना ही इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति समझने की भूल कीजिए, क्योंकि मामला 17,000 करोड़ रुपए का है और करीब 3 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा है। लिहाजा सियासत से परे सच सामने रखना जरूरी है, वो सच जिसे खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने भाषण से उलझा दिया है। सच ये कि क्या यूपी के स्लॉटर हाउस का असल सच है क्या, और स्लॉटर हाउस को लेकर दिए जा रहे बयानों की असलियत क्या है। मगर हाँ, इन सब से पहले ये जान लीजिए कि स्लॉटर हाउस में काटे जाने वाले जानवरों का सच क्या है। तो आपको बता दूं कि यूपी में कुल 285 स्लॉटर हाउस है जिनके पास बाकायदा जानवरों को काटने का लाइसेंस है, और इन सभी स्लॉटर हाउस में बुफेलो यानी भैंस काटे जाते हैं, जिन्हें बीफ भी कहा जाता है। चूंकि यूपी में गौमांस पर प्रतिबंध है, लिहाजा किसी भी बूचड़खाने को गाय को मारने का लाइसेंस नहीं मिला है। 15 से 20 हजार लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यानी कायदे से गाज उन बूचड़खानों पर गिराई जानी है जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। कानून की किताब में जिसकी मनाही है वो पहले भी थी, अब भी है।
बस पहले नौकरशाह देखकर अनदेखा कर देते थे और अब फरमान मिलते ही एक्शन में आ गए। यानी खोट कानून में तो कभी था ही नहीं, खोट तो कायदे से उन लोगों में था जो जिला स्तर पर इसे लागू करवाते थे। अब बीजेपी ने चुनाव में बूचड़खानों को बंद कराने का वादा तो कर दिया है, मगर अवैध बूचड़खानों को छोड़कर उन बूचड़खानों का क्या जो केंद्र सरकार से लाइसेंस लिए बैठे हैं, और उनका क्या जो यांत्रिक फैक्ट्रियों में मीट का कारोबार करके देश की कुल आमदनी को 26,000 करोड़ से भी ज्यादा कर चुके हैं और आने वाले वक्त में 40,000 करोड़ रुपए करने जा रहे हैं। बड़ी कश्मकश है जिस वैधानिक प्रक्रिया की बात आज उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, न तो उसका और न ही उस पिंक रेवोल्यूशन की बात बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया जिसका जिक्र पीएम मोदी किया करते थे। आइए एक नजर उन आंकड़ों पर भी डाल लें जो ये बता रहे हैं कि इस कारोबार से आखिर देश को कितनी आमदनी होती है। दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है भारत। देश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से होता है। 2015 में 7.515 लाख किलो मीट का उत्पादन यूपी में हुआ। 2015 में बीफ एक्सपोर्ट से देश की कुल कमाई करीब 27,000 करोड़ रुपए। अकेले यूपी से कुल 17,000 करोड़ की कमाई। बुफेलो यानी भैंस के मीट की मांग दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में भैंस के मीट का 20% सिर्फ भारत से एक्सपोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश में भारत की 28% भैंस है, यानी भारत में सबसे ज्यादा भैंसें उत्तर प्रदेश में है। भारत के 60% बूचड़खाने और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स अकेले उत्तर प्रदेश में है। वैद स्लॉटर हाउस की वजह से प्रदेश के करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, अमरोहा और चांदपुर में सबसे ज्यादा अवैध स्लॉटर हाउस है। हिंदुस्तान दुनिया में बुफेलो के मीट का सबसे बड़ा निर्यातक देश आज कोई आज से नहीं है बल्कि बरसों से है। यहाँ तक कि इससे जुड़े बाकी प्रोडक्ट्स भी देश के खजाने में हर साल करोड़ों रुपए जमा कराते हैं। और तो और देश की कई बड़ी दवा कंपनियां भी दवा बनाने में इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। मगर एक दूसरा सच ये भी है कि लाइसेंसी बूचड़खाने की आड़ में बहुत से गैर लाइसेंसी बूचड़खाने भी चल रहे हैं जो सचमुच हर तरह से नुकसानदेह हैं और जिन पर लगाम लगाना जरूरी है। बस यूं समझिए कि पशु उत्पाद यानी एनिमल प्रोडक्ट्स का इंडियन इकोनॉमी से यह जुड़ाव तो सिर्फ एक झलक भर है, पर सवाल यह है कि योगी के मुख्यमंत्री बनते ही यूपी में बूचड़खानों की जो तस्वीर पेश की जा रही है उसमें हकीकत कितनी है। लिवस्टॉक सेंसस 2012 की रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2007 के मुकाबले 2012 में उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या में 28% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी दौरान उत्तर प्रदेश में गाय की संख्या भी 10% बढ़ी है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने आरटीआई के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि देश में बूचड़खानों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम यूपी असल में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस के मामले में पहले नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर है, जहां सिर्फ 285 बूचड़खाने हैं, जबकि इस फहरिस्त में पहला नंबर महाराष्ट्र का है जहां 316 बूचड़खाने हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में करीब 3 दर्जन बूचड़खाने ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त और रजिस्टर्ड हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7 अलीगढ़ में, 5 गाजियाबाद जिले में, 4 उन्नाव में, 3 मेरठ में और 2 सहारनपुर में है। इसके अलावा बाराबंकी, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, झांसी, लखनऊ और बुलंदशहर में भी एक बूचड़खाना रजिस्टर्ड है। पिछले साल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यह जानकारी दी थी कि यूपी के 126 बूचड़खानों की जांच के बाद पता चला कि उनमें से सिर्फ एक के पास ही बूचड़खाने का वैध लाइसेंस था, जबकि तमाम लाइसेंसी बूचड़खानों की जांच के बाद ये बात भी सामने आई कि उनमें से सिर्फ 21 के पास ही सही ट्रीटमेंट प्लांट है। एनजीटी ने इसी के बाद केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजकर अलीगढ़, गाजियाबाद, संभल और बुलंदशहर में चल रहे गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर जवाब मांगा था। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, अवैध बूचड़खाने तो बंद होंगे ही, यांत्रिक कत्लखाने हैं
इनको भी हम पूरी तरह प्रतिबंधित करेंगे। बूचड़खाने में ताले लगेंगे तो गोश्त इंसान की प्लेट से भी गायब होगा और जानवर की प्लेट से भी। इंसान तो बहरहाल पालक पनीर खा सकता है, मगर इनका क्या कीजिएगा जो एक हफ्ते से चिंघाड़ रहे, कहते हैं कि मैं चिकन नहीं खाऊंगा। अरे जिंदा रहना है तो आदत डाल लीजिए, अभी तो चिकन ही नसीब हो रहा है, कल स्ट्राइक लंबी खिंची तो शायद ये भी नसीब ना हो। यूपी इस देश का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक राज्य है। यहाँ बीफ का मतलब भैंस के मीट से है। बीफ लफ्ज पर जोर इसलिए है क्योंकि इसे लेकर देश में बहस किसी भी मुद्दे से हमेशा कहीं ज्यादा रही, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हकीकत यह है कि देश से एक्सपोर्ट होने वाले एनिमल प्रोडक्ट का 95% हिस्सा भैंस का रहा है। सरकार के लिए भी मुश्किल यह है कि जो वादा किया उससे मुकर नहीं सकती और छोटे स्तर के व्यापारियों को छोड़कर बड़े व्यापारियों की गर्दन पर हाथ रख नहीं सकती, क्योंकि हजारों करोड़ों का धंधा इसी से जुड़ा है और यूपी के लाखों लोगों का रोजगार भी। इसलिए रातों रात कोई नई क्रांति आ जाएगी ऐसी उम्मीद भी बेमानी है। तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।